एक हरा भरा जंगल था। वहां एक दिन रेस होने वाली थी। सब जानवर बहुत एक्साइटेड थे। भालू आया, बहुत स्ट्रांग और बड़ा। बकरी आई, फुर्तीली और चंचल। हिरण आया, बहुत तेज दौड़ने वाला। छोटा खरगोश भी आया, बहुत जोश में। सभी जानवर रेस जीतना चाहते थे। उन्हें लगता था कि वही सबसे तेज और सबसे मजबूत है। किसी ने यह नहीं सोचा कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। सबको बस अपनी जीत से मतलब था। रेस शुरू होने वाली थी। मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, मैं ही जीतूंगा। मैं सबसे फुर्तीली हूँ, मैं ही जीतूंगी। मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, मैं ही जीतूंगा। भालू को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। बकरी अपनी फुर्ती दिखा रही थी। हिरण अपनी तेज स्पीड पर इतरा रहा था। छोटा खरगोश चुपचाप सब देख रहा था। वो जानता था कि वो सबसे तेज या सबसे स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो रेस में दौड़ना चाहता था। वो अपना बेस्ट देना चाहता था। रेस शुरू हो गई। सभी जानवर तेजी से दौड़ने लगे। भालू सबसे आगे था, अपनी ताकत से। बकरी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, चट्टानों पर चढ़कर और उतरकर। हिरण भी बहुत तेज दौड़ रहा था, अपनी पूरी ताकत लगाकर। अचानक रास्ते में एक नदी आ गई। नदी का पानी बहुत तेज था। भालू ने अपनी ताकत से नदी पार कर ली, लेकिन बकरी नदी पार नहीं कर पा रही थी। पानी का बहाव बहुत तेज था। भालू ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि बकरी नदी में फंस गई है। वो समझ गया कि उसे मदद की जरूरत है। मेरी पूंछ पकड़ो, मैं तुम्हें पार करा दूंगा। बकरी ने भालू की पूंछ पकड़ ली। भालू ने उसे सावधानी से नदी पार करा दिया। बकरी ने भालू का शुक्रिया अदा किया। उसे एहसास हुआ कि एक दूसरे की हेल्प करना कितना जरूरी है। भालू और बकरी ने हिरण को देखा। वे जानते थे कि उन्हें हिरण की मदद करनी चाहिए। जंगल में हर जानवर एक दूसरे की मदद करता है, और आज भालू और बकरी की बारी थी। वे दोनों हिरण की ओर बढ़े, ये सोचते हुए कि कैसे उसकी मदद की जाए। अब हिरण एक गहरी खाई के पास फंस गया था। वो खाई को पार नहीं कर पा रहा था। खाई इतनी चौड़ी थी कि हिरण के लिए उसे कूदकर पार करना असंभव था। वह बहुत परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चलो बकरी, हमें हिरण को इस खाई को पार करने में हेल्प करनी होगी। अगर हम मिलकर काम करें तो हम इसे जरूर पार करवा सकते हैं। हमें एक योजना बनानी होगी। हाँ भालू, हम मिलकर इसे पार करवा सकते हैं। हमें एक मजबूत लट्ठा ढूंढना होगा जिसे हम खाई पर रख सकें। इससे हिरण आसानी से पार कर सकेगा। भालू ने अपनी ताकत से एक मोटा लट्ठा खाई पर रख दिया। बकरी ने हिरण को लट्ठा पार करने में मदद की। ये एक कठिन काम था, लेकिन उनकी एकजुटता और मेहनत ने इसे संभव बना दिया। हिरण धीरे धीरे लट्ठे पर चला और आखिरकार खाई को पार कर गया। थैंक्स भालू, थैंक्स बकरी। आप दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं कभी इस खाई को पार नहीं कर पाता। मैं आपका आभारी हूँ। तीनों जानवर अब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने मिलकर एक बड़ी समस्या का समाधान किया था, और अब वे एक नई दोस्ती के साथ आगे बढ़ रहे थे। जंगल में एकता और सहयोग का महत्व उन्होंने समझ लिया था। वे जानते थे कि मिलकर वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आगे रास्ता बहुत पथरीला था। यह रास्ता इतना कठिन था कि किसी भी छोटे जानवर के लिए इसे पार करना एक बड़ी चुनौती थी। खरगोश को पथरीले रास्ते पर दौड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वह बार बार फिसल रहा था और उसके छोटे छोटे पैर पत्थरों में फंस रहे थे। उसके छोटे छोटे पैर पत्थरों में फंस रहे थे। हर कदम पर उसे दर्द हो रहा था और वह आगे बढ़ने में असमर्थ था। देखो खरगोश को कितनी मुश्किल हो रही है। वह कितनी कोशिश कर रहा है, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। हाँ, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे तो वह इस कठिन रास्ते को पार कर सकेगा। सही कहा। चलो उसे अपनी पीठ पर बिठा लेते हैं। इससे वह सुरक्षित और आराम से इस रास्ते को पार कर सकेगा। भालू, बकरी और हिरण ने खरगोश को देखा। वे समझ गए कि खरगोश अकेले इस रास्ते को पार नहीं कर पाएगा। वे समझ गए कि उन्हें खरगोश की हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने तुरंत मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा लिया। भालू ने सबसे पहले खरगोश को उठाया और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब खरगोश को पथरीले रास्ते पर दौड़ने में आसानी हो रही थी। वह आराम से बैठा था और जानवरों की मदद से आगे बढ़ रहा था। इस तरह सभी जानवरों ने मिलकर एक नया रास्ता बनाया और खरगोश को सुरक्षित पार कराया।
चारों जानवर अब एक साथ दौड़ रहे थे। भालू अपनी ताकत से आगे बढ़ा रहा था। बकरी चट्टानों पर चढ़कर रास्ता दिखा रही थी। हिरण अपनी तेज नजरों से खतरों को पहले ही देख लेता था। हम सब मिलकर ही जीत सकते हैं। हाँ, हम सब एक टीम बन गए हैं। खरगोश अपनी तेज आवाज में सभी को हौसला दे रहा था। वे सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। वे सब एक टीम बन गए थे। आखिरकार रेस का आखिरी पड़ाव नजर आया। सभी जानवरों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वे सब एक साथ दौड़ रहे थे। उनके बीच कोई कंपटीशन नहीं थी। हम सब साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, हम सब एक ही गोल के लिए दौड़ रहे हैं, जीत के लिए। वे सब एक दूसरे के साथ थे। वे सब एक दूसरे की खुशी में शामिल थे। वे सब एक ही गोल के लिए दौड़ रहे थे, जीत के लिए। सभी जानवर एक साथ ही फिनिश लाइन पर पहुंचे। यह एक अद्भुत दृश्य था जब जंगल के सभी जानवर एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचे। किसी ने भी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं की, बल्कि सबने मिलकर इस यात्रा को पूरा किया। कोई भी जानवर पहले या पीछे नहीं था। सबने एक दूसरे का साथ दिया और एकता का परिचय दिया। यह एकता और सहयोग का प्रतीक था, जहां हर जानवर ने अपनी भूमिका निभाई। सभी जानवर विनर घोषित हुए। ये जीत किसी एक की नहीं, बल्कि सभी की थी। सबने मिलकर इस जीत को हासिल किया और यह साबित किया कि एकता में ही शक्ति है। सभी जानवर बहुत खुश थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सबने मिलकर इस पल का आनंद लिया और एक दूसरे को बधाई दी। सभी जानवर विजेता घोषित हुए हैं। कंग्रेचुलेशंस। ये एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। हमने मिलकर ये हासिल किया। ये हमारी एकता और सहयोग का परिणाम है। हम सब ने मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया। हाँ, असली जीत एकता और सहयोग में है। जब हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं होता। ये हमारी एकता और सहयोग का ही परिणाम है कि हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। सही कहा दोस्तों, हमने ये कर दिखाया। ये हमारी मेहनत और एकता का ही परिणाम है। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। सबने मिलकर इस जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे की तारीफ की। उन्हें एहसास हुआ कि असली जीत एकता और सहयोग में है। ये जीत किसी एक की नहीं, बल्कि सभी की थी। सबने मिलकर इस जीत को हासिल किया। जब हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं होता। ये हमारी एकता और सहयोग का ही परिणाम है कि हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। यह जीत हमें हमेशा याद दिलाएगी कि एकता में ही शक्ति